हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद आए तो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो कमेंट तो करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक नया टॉपिक मिलता है, मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है, मुझे मतलब कुछ नया करने का भी एक मन में उत्साह होता है। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग बहुत सारा देखा है, इवनिंग वाला, जो कि मेरा रोज़ का काम होता है यही वाला। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए कि आज है तो किचन का ही ब्लॉग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अब ना रोज़ रोज़ सब्ज़ी ख़रीदने की झंझट ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्या होता है ना, हम मार्केट से सब्ज़ियाँ लेकर के आते हैं और बहुत जल्दी, मतलब गर्मी है ना तो फिर बहुत जल्दी सूख जाती हैं, चाहे बरसात में बहुत जल्दी गल जाती हैं। ठंडी में तो ये टेंशन नहीं रहती है, थोड़ा दिन चल जाती है सब्ज़ियाँ, लेकिन गर्मी और बरसात में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सब्ज़ियों को रखने में, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाती हैं और बरसात में बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये ले आए थे सब्ज़ी। तो यहाँ पे धनिया मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ, मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन जो मेरा है कि मैं जैसे रखती हूँ सब्जियों को, मैं जैसे अपने मेरा जैसा काम रहता है, बस मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ना धनिए को मैंने अच्छे से धो के रख दिया है और इनको ना मतलब जड़ में ना इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है ना कि बिना धोए तो सब्जियों को वैसे भी नहीं रखना चाहिए। और मिर्ची क्या होती है, मिर्ची हमेशा जो है हमारे यूज़ में आती है तड़का वगैरह लगाने में। तो पानी में तुरंत डाल करके और उसको धो करके ना फिर तड़का लगाओ ना, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा मतलब तेल छिटकता है। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मतलब पहले से ही अगर मिर्ची वगैरह धो धा के रख लो ना, तो फिर ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और मुझे ना सच में बताऊँ तो मुझे ना स्टोरेज डिब्बे लेने हैं, क्योंकि जो डिब्बों में ना अगर स्टोर करके रख दो तो मिर्ची है, चाहे वो धनिया है, चाहे वो अदरक है, सूखती नहीं है। तो इसीलिए तो ये आज ना इतनी सारी सब्जियां, मतलब सब्जियां तो बहुत सारी नहीं लेकर के आए थे, लेकिन टमाटर, धनिया, मिर्ची और खीरा, तो ये सारी सब्जियां बहुत सारी ले आए थे। तो मैं जैसे रखती हूँ ना कि मैं इनको क्या करती हूँ कि धो देती हूँ, धो करके ना मतलब बाटी, कोई अच्छा सा बड़ा सा डिब्बा हो, मतलब जैसे गमला हो, या फिर जैसे फूटा फूटा वाला, हमारे यहाँ तो झूड़ी बोलते हैं और आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। हमारे यहाँ बांस की बनी हुई दौरी होती है ना, वो हम मेरे मायके की साइड में बांस की बनी हुई दौरी होती है, वो होती है। तो उसमें अगर रख दो ना तो फिर पानी सारे नीचे झड़ जाते हैं और सब अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद में ना अगर आपके पास में डिब्बे हैं तो वो डिब्बों में डाल दो, डिब्बे नहीं हैं तो ना सूखी पॉलीथीन, जो कि मैं सब्जियां जब मेरे घर में जब सब्जियां आती हैं तो मैं क्या करती हूँ ना कि सारी पॉलीथीन धो करके ना मैं डाल देती हूँ। तो जो वो पानी झड़ जाते हैं ना, फिर मैं बाद में उनको सब्जियों को रखने में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सारी सब्जियों को धो दिया था और यहाँ पे ना धनिए का जो है पानी है ना वो भी अच्छे से झड़ जाएगा। उसके बाद में मैंने धनिया रखने के लिए कई बार आप लोगों को दिखाया भी है कि धनिया कैसे रखते हैं। तो उसके बाद में सब्जियां जो है ना वो, और धनिए में ना मतलब ये पता नहीं घास फूस भी मिल गया था, तो फिर ये इनको क्या होता है ना कि ये इनको सब्जी एक्चुअली क्या है ना कि कभी ये सब्जी वब्जी ख़रीदे नहीं है, मम्मी ही सब चीज़ खरीदती थी, सब्जियां वब्जियाँ मम्मी खरीद के लेकर के आती थी। और जब मम्मी कहीं चली जाती थी तब ये सब्जी वब्जी लेकर के आते थे। तो इनका आदत है कि ऐसे ही ये सब्जियां लेकर के आते थे, मतलब 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, 5 किलो भिंडी, 5 किलो बैगन, मतलब सारी चीज़ सब्जियां ऐसे ही लेकर के आते हैं ये। तो ये थोड़ी सी सब्जियां फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैं जब गई थी ना सब्ज़ी लेने, तो मैं अपने हिसाब से सब्ज़ी लेती हूँ, ये अपने हिसाब से सब्ज़ी लेते हैं। तो हमारा सब दोनों जन का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग अलग है। सब्जी वब्जी मतलब कोई भी मार्केट हो, औरतें वैसे भी थोड़ी सी बचत में ही अपना काम करती हैं।
आदमी लोग भी करते हैं, लेकिन उनको मतलब उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मतलब सारे जेंट्स को उतना नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन औरतें ना मतलब अगर उनको 500 रुपया दिया जाए कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, वो 100% उसमें से भले 20 रुपया ही बचाएं, लेकिन बचाती ज़रूर हैं। इतना मुझे पता है, मैं बचाती हूँ, मैं भी बचाती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ना ये वाला ब्लॉग देखेंगे तो वो कहेंगे कि ओहो, जो पैसे में देता था उसमें से तुम बचाती हो। तो भाई ये औरतों का नेचर है, औरतें बचाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं फ्रिज को पहले साफ़ कर ले रही हूँ, और मेरा जब भी मेरे घर में ना मेरे फ्रिज की सारी सब्जियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद में मैं जब सब्जियाँ स्टोर करती हूँ फ्रिज में अपने, तो मैं अपने फ्रिज को पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा काम इजी हो जाता है। पहली बात तो ये कि फ्रिज मेरी साफ़ हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि मतलब जब बाद में अगर हमें साफ़ करना पड़े तो हमें बहुत मेहनत लगेगी, और ऐसे है कम मेहनत में और बढ़िया सी सफाई हो जाएगी। तो वैसे तो मैंने ना थोड़े बहुत डिब्बे अपने ऐसे ही धो डाले हैं, किचन के भी, फ्रिज के भी, बोतल वगैरह तो मैं आए दिन धोती ही रहती हूँ, आप लोगों ने देखा भी है। और हम जो आम आदमी होते हैं ना, उनका क्या होता है कि उनका पूरा जो मतलब समय होता है ना, उनका जो महीना शुरू होता है ना, मंथली जो क्या बोलते हैं, सैलरी पे डिपेंड करता है। जब उनकी सैलरी हो जाती है ना तो उनकी चांदी हो जाती है। और मतलब सैलरी आती है और कब वो आकर के ख़त्म हो जाती है ये नहीं पता चलता है। ये हर एक आम आदमी की यही कहानी है, यही है। मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर रही हूँ तो आप लोग ना थोड़ा सा मेरा मैनेजमेंट देख लीजिएगा, मैं अपनी सब्जियों को कैसे रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खीरे वीरे को ना अच्छे से पॉलीथीन में बांध करके रख दिया है, बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। इसको आप 10 दिन भी रखोगे ना तो भी ये सब्जियां ख़राब नहीं होने वाली हैं, और धनिया पत्ती भी नहीं ख़राब होने वाली है। मैं सारी सब्जियों को ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड है, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, मेरे सारे व्लॉग्स देखती है। तो उनमें से मेरे एक और भी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो मैं उनके बात का जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है ना कि आपने जो कहा कि जो प्राइवेट जॉब होती है ना वो सच में बहुत रिस्क वाली होती है। रिस्क वाली ऐसे कैसे होती है कि मतलब जब तक शरीर में ताकत है, जब तक बल है, तब तक तो हम जो है ना मतलब मेहनत करेंगे, मेहनत करके पैसा इनकम करेंगे, कमाएंगे, अपने बच्चों को खुश रखेंगे, सब कुछ होते हमारा मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन शरीर कमज़ोर होगा ना, उस दिन हमारे पास में जब ताकत नहीं रहेगी ना, तो फिर हम ऑटोमेटिक घर में बैठ जाएंगे। और जब हम घर में बैठ जाएंगे तो फिर हमारे पास में अर्निंग का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ना इसके लिए ना मतलब कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। साइड बिजनेस करने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और बहुत और पैसे के साथ साथ मेहनत भी होनी चाहिए। और कोई भी बिज़नेस आप करने जाओगे ना तो कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगी होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिज़नेस शुरू किया कल से ही ग्रो करने लगेगा, ऐसा नहीं है। कुछ दिन तो प्रॉब्लम आती ही है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि 1 साल 1.5 साल ऐसे ही लग जाते हैं। तो फिर इसलिए ना, और मेरा मानना है ना कि जैसे कि क्या होता है ना कि कहीं किराना स्टोर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मोदी खाना बोलते हैं, मतलब कलकत्ता में मोदी खाना बोला जाता है, हमारे यूपी में किराना स्टोर बोला जाता है। तो ये सब जो होता है ना, ये सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चलता है। स्ट्रीट फूड जो होता है वो उतना अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि देखिए चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कोरोना टाइम में क्या हुआ था ना कि सारी दुकानें जितनी भी थी सब बंद पड़ गई थी। एक मुझे लगता है कि एक किराना स्टोर ही ऐसा था जो कि बहुत अच्छा चला है।
बहुत बढ़िया से चला है। उसको ख़रीदने में लोग बिल्कुल भी कोताही नहीं कर रहे थे, दुकान में जाने से बिल्कुल भी कोताही नहीं कर रहे थे। जैसे लेकिन बाहर की जो चीज़ें खाने वाली होती हैं, जैसे स्ट्रीट फूड में मिलती हैं, सिंगाड़ा मतलब समोसा मिलता है, ब्रेड पकोड़े मिलते हैं, ये सब चीज़ें लोग नहीं मंगवाते थे घर पे। लेकिन अभी जैसा मतलब समय चल रहा है, अभी चलेगा स्ट्रीट फूड के का बिज़नेस, जैसे चाउमीन हुआ, मोमोज़ हुआ, या फिर जो है ब्रेड पकोड़े हुए, समोसे हुए, ये सब अच्छे से चलेंगे इस टाइम में। अब तो मैं तो कहती हूँ कि हे भगवान, कोरोना अब दोबारा किसी के जीवन में भी ना आए। वो जो समय था ना, बहुत ही भयानक था, जो बीत गया अब उसको दोहराना नहीं कभी। तो वही है। तो देखो, बिजनेस करने में ना बहुत पैसा लगता है, और मेरा तो मानना है अगर बिजनेस करना भी चाहते हैं तो किराना स्टोर खोलो, छोटा सा खोलो पहले, छोटे से फिर उसको धीरे 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 बड़ा करो। उसमें मुझे लगता है कि वो चलेगा। और अगर आपके व्यवहार अच्छे होंगे और आपके पास सारे सामान अवेलेबल रहेंगे तो दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा, और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।